जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। एमटीएस की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी क्लास नंबर 30 होने जा रही है। क्लास नंबर 30। तो क्लास नंबर 30 में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से बहुत प्रश्न ऐसे पूछती है, बहुत प्रश्न पूछने की संभावना है, उन सब प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एसएससी एमटीएस के लिए आप बहुत कम दिन हमारे पास रह गए हैं। आप देखिए कितनी जल्दी जनवरी निकल रहा है, कितनी जल्दी अब फरवरी आने वाला है। बहुत तेजी से समय निकल रहा है, बहुत तेजी से समय बीत रहा है। तो अपना पूरा टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय जितना हो सके इस समय हमें तैयारी में लगाना है, क्योंकि एमटीएस का पेपर अब हमारे सिर पे आ चुका है। कितने दिन, मुश्किल से 4-5 दिन रह गए पेपर स्टार्ट होने के लिए। तो जी जान से लग जाइए, मेहनत करिए बहुत अच्छे से। हर क्लास देखिए, हर क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, जो एसएससी में आपके नंबर जरूर इंक्रीज करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय भारतीय रेल परिवहन की शुरुआत। भारतीय रेल परिवहन की शुरुआत आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। भारतीय रेल भारत में कब आई, कहां से कहां तक चली, कितने किलोमीटर का इसका पहला सफर था, कौन अध्यक्ष थे, कौन अध्यक्ष है, कौन रेल मंत्री थे, कौन रेल मंत्री हैं। ये सारे प्रश्न जो एसएससी पूछ सकती है, जो एसएससी में बन सकते हैं, या जो हमें लगता है किसी ना किसी शिफ्ट में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारतीय रेल कब भारत में स्टार्ट हुई, कब चली, इस बारे में हम बात करेंगे। इसने हमारा काम कितना सुगम बनाया, आपको हर चीज से कितनी चीजों को आपको वैसे ही अवगत है। आपने भी ट्रेन में सफर किया होगा कभी ना कभी। भारतीय रेल ने भारतीय यातायात को कितना सरल सुगम बनाया, इससे आप अवगत होंगे। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई। तो मैं अगर बात करूं भारतीय रेल की शुरुआत, भारत में भारत में तो भारत में भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853। कब भारत में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? भारत में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में। 1853 में भारत की पहली रेल चली थी। अच्छा भाई, पहली रेल कब चली थी? 1853 में। किस स्थान से किस स्थान तक चली थी? स्थान पूछती है, कहां से कहां तक चली थी? तो ये चली थी भैया मुंबई से थाने। कहा? मुंबई से थाने तक ये ट्रेन चली थी। कितने किलोमीटर का पहला सफर तय किया था? तो पहला सफर था इसका 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर का भारतीय रेल का पहला सफर, जो कि 1853 में तय किया था। किस स्थान से? मुंबई से थाने तक। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से आपको सबको पता होनी चाहिए कि पहली ट्रेन कब चली थी। 1853 में चली थी। अच्छा, तो मैं बात करता हूं कि जब भारतीय रेल चली थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय उस समय भारत का वायसराय किस समय? किस समय भारत का वायसराय? 1853 में जब भारत की पहली ट्रेन चली थी, तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का वायसराय था। और लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न ये आता है कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय लॉर्ड डलहौजी को ही किसे लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेल परिवहन का जनक जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस समय भारत में ट्रेन आने वाली थी उस समय लॉर्ड डलहौजी ने बहुत, मतलब लॉर्ड डलहौजी का बहुत उसमें वो योगदान था भारत में ट्रेन लाने के लिए, तो इसलिए इन्हें भारतीय रेल परिवहन का जनक कहा जाता है। ये बातें आपको सबको क्लियर होंगी। देखिए, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चाहे वो एग्जाम की दृष्टि से हो, चाहे वो याद रखने की दृष्टि से हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में रेल सबसे पहले कब चली थी? 1853 में चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 33 किलोमीटर का सफर था। उस समय भारत के वायसराय कौन थे 1853 में? लॉर्ड डलहौजी थे। कौन? लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत के वायसराय थे। भारतीय रेल परिवहन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रेल परिवहन का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी व्यक्ति को याद होने चाहिए, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, जब विश्व में सबसे पहली ट्रेन जो चली थी वो चली थी 1825 में। कब चली थी? 1825 में विश्व की पहली ट्रेन चली थी। और भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में। तो मुश्किल से 28 साल बाद भारत में ट्रेन आ गई थी। तो ये अंग्रेजों की एक अच्छी चीज भी थी कि अंग्रेजों के समय में भारत में बहुत सारी विकसित चीजें हुई, बहुत सारी चीजें बनी, कई सारी चीजें जो विदेशों से भारत आई। तो उसमें से एक बहुत अच्छी चीज थी क्या? भारतीय रेल, जिसने भारतीय परिवहन को या यातायात को बहुत सुगम बनाया। बाकी उन्होंने अपनी राहत के लिए चीजें लाई थी, जैसे अंग्रेजों ने ट्रेन अपनी राहत के लिए लाए ताकि उन्हें सामान इधर से उधर ले जाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, अपनी राहत के लिए चीजें लाए, माना, पर उससे भारतीयों को भी बहुत फायदा हुआ। कई चीजों जो अंग्रेज भारत में लाए उससे कई बार बहुत चीजों का फायदा हुआ। उसमें से एक रेलगाड़ी थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि जिस समय भारत की ट्रेन चली थी 1853, उस समय भारतीय रेल के मंत्री कौन थे? क्या मैंने बात करी? मैंने कहा कि 1853 में रेल मंत्री कौन थे? तो प्रथम रेल मंत्री, क्या? प्रथम रेल मंत्री। प्रथम रेल मंत्री की मैं बात करूं तो प्रथम रेल मंत्री कौन थे? उनका नाम था जॉन जॉन मथाई। जॉन मथाई, सही दिख रहा होगा आपको, वो लिखा है जॉन मथाई। तो भारत के प्रथम रेल मंत्री, जिस समय भारत में ट्रेन आई 1853 में, उस समय भारत के रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई उस समय भारत के रेल मंत्री थे। तो वर्तमान में कौन भारत के रेल मंत्री हैं? जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए। तो मैं लिखता हूं कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वर्तमान रेल मंत्री, तो वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्नवी वैष्णव। कौन है? अश्नवी वैष्णव। अश्नवी वैष्णव भारत में वर्तमान में रेल मंत्री हैं। कौन भारत में वर्तमान में रेल मंत्री है? उनका नाम है अश्नवी वैष्णव। ठीक है, मैं बात करता हूं कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? किसकी? देखिए, रेल से जो भी प्रश्न बनेंगे, जहां जहां तक प्रश्न बनेंगे वहां वहां तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां वहां तक उतनी गहराइयों में मैं जाऊंगा। जो जो प्रश्न की संभावना है कि ये प्रश्न जरूर बनेंगे, वो प्रश्न आपको जरूर ही कराऊंगा अपने बोर्ड पे। तो ऐसे ही एक प्रश्न है। देखिए, हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा, अपने आंख है और अपने कान खुले रखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। मैं बात कर रहा था भारतीय भारतीय रेल बोर्ड, भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना। भारतीय रेल बोर्ड की भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई 1950 में। कब भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई? भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना हुई 1950 में। तो वर्तमान में भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? पता है तो कमेंट करिए जल्दी से। वर्तमान अध्यक्ष तो भारतीय रेल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सतीश कुमार। क्या उनका नाम है? उनका नाम है सतीश कुमार। तो सतीश कुमार कौन है? सतीश कुमार वर्तमान में भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन है? भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार। अब देखिए, प्रश्न ये आता है कि भारतीय रेल बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो देखिए सतीश कुमार से पहले जो भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष थी उनका नाम था जया वर्मा सिन्हा, तो वो इनसे पहले थी और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। तो देखिए जब भी कोई महिला अध्यक्ष बनती है तो ये प्रश्न एसएससी जरूर पूछती है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका मतलब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है क्या कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय रेल बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय रेल बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, उनका नाम था जया वर्मा सिन्हा। क्या उनका नाम था? उनका नाम था जया वर्मा सिन्हा। देखिए मैं हर प्रश्न को 2 से 3 बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि शायद आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए, तो इसलिए मैं 2 से 3 बार तो अपने लिखे हुए प्रश्न को, लिखे हुए उत्तर को दोहराता ही हूं, ताकि आपको अगर समझ में भी लिखा हुआ समझ में ना आए तो बोला हुआ समझ में जरूर आ जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि प्रथम महिला अध्यक्ष किसकी, भारतीय रेल बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी जया वर्मा सिन्हा और वर्तमान में भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सतीश कुमार। क्या उनका नाम है? सतीश कुमार उनका नाम है। देखिए ऐसे प्रश्न जो रेलवे से आ सकते थे, जितने भी प्रश्न रेलवे से बन चुके थे वो मैंने आपको करा दिए। उसमें एक और नोट करके प्रश्न लिख देता हूं मैं यहाँ पर, नोट करके एक और चीज लिख देता हूं, मुझे लगता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि विश्व का या भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। मैंने किसी एग्जाम में देखा था ये प्रश्न, इसलिए मेरे ध्यान में आया कि विश्व का कि विश्व का विश्व का या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, विश्व का या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो उसका नाम है हुबली प्लेटफॉर्म। हुबली हुबली प्लेटफॉर्म जो कि कहां है, जो कि भारत के कर्नाटक में है। देखिए विश्व का या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो उसका नाम है हुबली प्लेटफॉर्म। क्या उसका नाम है? हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में है। और ये कितना लंबा है, अगर मैं इसके लंबाई की अगर बात करूं तो यह है 1560 मीटर लंबा। कितना लंबा है? 1560 मीटर लंबा। कितना ये लंबा है? यह है 1560 मीटर लंबा, जो कि हुबली प्लेटफॉर्म है, जो कर्नाटक में स्थित है। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको भारतीय रेल भारत में कब चली पढ़ाया, स्थान पढ़ाया, मुंबई से ठाणे, वायसराय पढ़ाए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारत का रेल परिवहन का जनक कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको बताया कि जिस समय भारत में रेल चली थी उस समय रेल मंत्री थे जॉन मथई। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। भारतीय बोर्ड की स्थापना 1950 में हुई थी और भारतीय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश कुमार। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय बोर्ड की? उनका नाम था जया वर्मा सिन्हा। मैंने आपको बताया कि विश्व का या भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हुबली प्लेटफॉर्म, जो कि भारत के कर्नाटक में स्थित है और इसकी लंबाई है 1560 मीटर लंबी। तो ये सारे प्रश्न, सारे उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कई प्रश्न इसमें से एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, यह पूछा गया है। कब चली थी ट्रेन, ये पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ये पूछा गया है। वर्तमान देखिए प्रथम भारतीय रेल बोर्ड की महिला अध्यक्ष कौन थी, ये पूछा गया। कई प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, तो हर चीज इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, दोनों ही के लिए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास तसल्ली से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होंगी। बहुत अच्छे से हम हर एक टॉपिक एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड लाते हैं। तो इससे पहले 29 ऐसे ऐसे टॉपिक जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी विजिट कीजिए, उन्हें भी देखिए। एसएससी में आपके नंबर जरूर ही इंक्रीज होंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो रोज हमारे चैनल रामराज स्टडीज पर शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाती है। जाइए देखिए। जय हिंद, जय भारत।